फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बात करेंगे अपने फेवरेट शेयर कोल इंडिया लिमिटेड की, क्योंकि आज के दिन इसके अंदर में तूफानी तेजी आई है। और ये इम्पोर्टेंट इस वजह से है क्योंकि इसका क्वार्टरली रिजल्ट 8 अगस्त को आने वाला है। उससे पहले ही इसने बहुत बड़ा धमाका कर दिया है। जैसा कि आप सभी को पता है कि ये स्टॉक डिविडेंड भी बहुत शानदार देता है। सो फाइनली इसका क्वार्टरली रिजल्ट भी बहुत अच्छा आने के चांसेस हैं, साथ ही बहुत बड़ा डिविडेंड भी हमें मिलेगा। इसीलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को बिना स्किप किए हुए देखिएगा, क्योंकि आज के दिन इसके अंदर में तेजी क्यों आई है उसके बारे में हम बात करेंगे। साथ ही टेक्निकली अब शेयर का प्राइस आगे क्या रहने वाला है उसे भी हम डिटेल में समझेंगे। तो आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को स्किप बिल्कुल भी मत कीजिएगा। सो वीडियो शुरू करें इससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑन कर लीजिए। वीडियो को लाइक आखिरी में कर दीजिएगा जब आपको वीडियो पसंद आएगा। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आज के दिन कोल इंडिया ने 5.21% का शानदार तेजी दिखाया है, बहुत ज़बरदस्त रिटर्न दिया है। अगर आज के दिन आपने इसके अंदर में इंट्राडे भी ट्रेड किया होगा तो हर शेयर के ऊपर में लगभग आपको 12 रुपये का फायदा हुआ होगा। सो यहाँ पर आप देखेंगे तो केवल 5 दिन के अंदर में स्टॉक ने 4.55% का शानदार रिटर्न दिया है और एक महीने के अंदर में 4.12 का है और 6 महीने में देखेंगे तो लगभग 11% का शानदार रिटर्न है। इसी को अगर आप एक साल में कन्वर्ट करते हैं तो 12% का रिटर्न है और 5 साल में -13.63% का रिटर्न है। लेकिन अगर आप जाके इसके डिविडेंड हिस्ट्री को चेक करेंगे तो कंटिन्यू आपको डिविडेंड देते हुए मिलेगी। अगर आप कमेंट करेंगे तो उसका डिविडेंड हिस्ट्री का डिटेल वीडियो बना के आप तक पहुंचा देंगे, क्योंकि वीडियो काफी लंबा हो जाएगा, इसीलिए हम अभी डिविडेंड के बारे में बात नहीं करेंगे। सो यहाँ पर अगर हम मैक्सिमम टाइम में इस शेयर को देखें तो मैक्सिमम टाइम में भी 30.75% तक गिरा हुआ है, यानी कि अच्छा चांसेस कह सकते हैं। यहाँ से भी आपको अच्छा टारगेट दिखा सकता है अगर इसके अंदर में कंटिन्यू रैली रहती है तो। सो चलते हैं, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि शेयर के अंदर में इतनी बड़ी तेजी आई क्यों है। सो फ्रेंड्स, अगर हम तेजी की बात करें तो कंपनी ने एक लेटर जारी किया है जिसके अंदर में तेजी का राज छुपा हुआ है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो आज का ही डेट आपको नजर आएगा 1/8/2023, यानी कि आज के दिन ही कंपनी ने ये लेटर जारी किया है। इस लेटर के अंदर में आप देखेंगे तो आपको प्रोडक्शन की बात देखते हुए मिलेगी, क्योंकि इसके अंदर में जो CIL है इसने बहुत शानदार प्रदर्शन किया है। सो चलते हैं, हम डिटेल में समझ लेते हैं कि इसका प्रोडक्शन रिपोर्ट क्या रहा है। दूसरे नंबर पेज पे देखेंगे तो यहाँ आपको सब कुछ देखने को मिल जाएगा। बहुत सारे डेटा इसके अंदर में आपको नजर आ रहे होंगे, लेकिन इसके अंदर में जो ये नंबर्स हैं ये सारे नंबर्स आपको मिलियन टन में देखने को मिलेंगे, जो कि यहाँ पर क्लियरली लिखा हुआ है। अब आगे आप देखेंगे तो ये जो कॉलम है इसके अंदर में आपको जुलाई 2023 का डेटा नजर आएगा और इसके अंदर में आप देखेंगे तो प्रीवियस डाटा आपको देखने को मिलेगा। सो यहाँ से आप दोनों मिला के देख लीजिएगा, हम एक एक करके बात करते हैं। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम यहाँ पर देख लेते हैं कि कोल इंडिया लिमिटेड की कितनी सारी कंपनियां हैं। ये कंपनियां आपको यहाँ नजर आ जाएंगी, यानी कि CEL का अगर आप प्रोडक्शन देखेंगे तो वो आपको यहाँ नजर आएगा, यानी कि एक्चुअल दिस ईयर में देखेंगे तो CEL का जो प्रोडक्शन रहा है वो 3.1 मिलियन टन रहा है और एक्चुअल पीरियड लास्ट ईयर देखेंगे तो 2.5 मिलियन टन रहा है और इसको परसेंटेज में अगर आप देखेंगे तो 23.4% होता है जो इस साल में इसने प्रोडक्शन दिखाया है। यहीं पर आप BCCL की देखेंगे तो 3.4% का इस साल का प्रोडक्शन है और 2.9 मिलियन टन पिछले साल का प्रोडक्शन है। टोटल परसेंटेज में अगर आप देखेंगे तो 15.1% का BCCL का प्रोडक्शन रिपोर्ट है। यहीं पर CCL देखेंगे 5.8 मिलियन टन का है और पिछले साल में 5.6 था और परसेंटेज में देखेंगे तो 4.6% का इसने प्रोडक्शन दिखाया है। NCL 11.6 इस साल का है और पिछले साल का 11.0 का है और यहाँ पर परसेंटेज में देखेंगे तो 5.6% का सहयोग किया है। यहीं पर WCL का देखेंगे तो 2.7 मिलियन टन का प्रोडक्शन है और प्रीवियस ईयर में 1.6 मिलियन टन है। अगर आप टोटल परसेंटेज में देखेंगे तो 66.7% का प्रोडक्शन रहा है। यहीं पर SCCL का देखेंगे 13.1 मिलियन टन का है और प्रीवियस ईयर में 9.1 मिलियन टन रहा है और टोटल परसेंटेज में देखेंगे तो 43.7 मिलियन टन रहा है। MCL का 13.9 मिलियन टन रहा है और MCL का 14.6 मिलियन टन रहा है। अब इसका प्रोडक्शन में आप देखेंगे तो ऑल ओवर में -4.4% रहा है। NACL का देखेंगे तो इसका प्रोडक्शन बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि फिलहाल में ये बंद है और प्रीवियस ईयर का देखेंगे तो 0.02 मिलियन टन रहा है और परसेंटेज में देखेंगे तो -92.2 का रहा है। लेकिन अगर हम इसे ऑल ओवर में देखते हैं तो ये आपको बड़ी उछाल दिखाएगी, यानी कि टोटल ग्रोथ आप इस कॉलम में देख सकते हैं और यहाँ से आप आंकड़ा मिला सकते हैं। सो ये जो डाटा था इसी डाटा के बेस पे आज के दिन कोल इंडिया के अंदर में इतनी बड़ी तेजी आई है।
रिजल्ट की बात करें तो इसका Q1 का रिजल्ट 8 अगस्त को आने वाला है, तो आप उसके लिए इंतजार कीजिए। जैसे ही इसका रिजल्ट आएगा स्टॉक सही आप तक जरूर पहुंच जाएगा। सो फ्रेंड्स, यहाँ से हम फाइनली आ चुके हैं कोल इंडिया के चार्ट पैटर्न पे, और ये चार्ट पैटर्न आपको मंथली चार्ट पैटर्न में देखने को मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर हम मंथली चार्ट पैटर्न के ऊपर में बात करेंगे, क्योंकि इसके अंदर में हम लंबे समय के लिए बने हुए हैं। सो सबसे पहले यहाँ पर आप देखेंगे तो अभी के टाइम में कोल इंडिया इंपॉर्टेंट लेवल पे है, क्योंकि यहाँ पर अगर मैं चार्ट को थोड़ा बड़ा कर दूँ और यहाँ से एक मैं लाइन खींच के आपको दिखाऊँ, तो यहाँ से आप देखेंगे तो यहाँ पर ये रेसिस्टेंस के ऊपर में आज के दिन, यानी कि आप इस मंथ में कहें तो इस मंथ के अंदर भी सस्टेन कर रहा है। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर दो जगह से इसे रेसिस्टेंस मिल रहा है, जो इसका इंपॉर्टेंट लेवल है, और यहाँ पर आप देखेंगे तो अभी के टाइम में भी इसी जोन में ये काम कर रहा है। हालांकि मंथली चार्ट के हिसाब से आप इसका एक कैंडल देखेंगे जो कि मंथली कैंडल है, वो आपको पॉजिटिव देखने को मिलेगा, जो आप सामने देख सकते हैं। मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूँ, उसके बाद आप देखेंगे तो इसका मंथली कैंडल आपको बुलिश नजर आएगा। सो फ्रेंड्स, यहाँ से अब हम आ चुके हैं इसके वीकली चार्ट पैटर्न के ऊपर में, और वीकली चार्ट पैटर्न के हिसाब से आप देखेंगे तो यहाँ भी आपको अच्छी खासी चीज़ देखने को मिलेगी, क्योंकि यहाँ से अगर हम इसका एक ट्रेंड बनाएं, यानी कि जब से इसने अपना ट्रेंड बदली किया है तब से अगर आप देखेंगे तो शेयर के अंदर में अच्छी रैली आई है। हमेशा से आप देखेंगे तो ये अपने ट्रेंड को टच करता है और वहीं से रिवर्स लेता है। यहाँ पर भी देख सकते हैं, यहाँ भी इसने अपने ट्रेंड को टच किया है, यहाँ भी टच किया है, यहाँ भी टच किया है और यहाँ भी टच किया है, यानी कि आने वाला जो टारगेट है वो बहुत शानदार नजर आएगा। क्योंकि अभी के टाइम में आप देखेंगे तो यहाँ पर स्टॉक एक जोन क्रिएट कर रहा है। इस जोन से जैसे ही बाहर निकलेगा तो आपको शानदार टारगेट दिखाएगा। अगर हम ट्रेंड लाइन की बात करें तो इस ट्रेंड लाइन के हिसाब से जो अगला टारगेट बन सकता है वो आपके सामने आएगा। सो अगर हम इस ट्रेंड लाइन को बड़ा कर दें और यहाँ पर अगर हम टारगेट निकालने की कोशिश करें तो आने वाला टाइम बहुत जल्द आपको 277 रुपये के टारगेट को दिखा सकता है, क्योंकि यहाँ पर आप देखेंगे तो जो इसका रेसिस्टेंस लेवल था उसे भी ये ब्रेक करते हुए नज़र आ रहा है। लेकिन इसके लिए 260 रुपये का जो जोन है ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा। इस जोन को पार करने के बाद बहुत जल्द ये आपको 270-280 रुपये का टारगेट दिखाएगा, यानी कि बहुत कम समय में भी अच्छा टारगेट दिखा सकता है। हालांकि इसके अंदर में वॉलेटिलिटी बहुत ज़्यादा नहीं होती है, बहुत धीमे मूव करता है, लेकिन रिटर्न आपको कम दे लेकिन डिविडेंड बहुत अच्छा देता है, इसमें कोई भी दो राय नहीं है। कंपनी का फंडामेंटल बहुत मजबूत है, कंपनी के ऊपर आप ट्रस्ट करके चल सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर में आपको रिटर्न बेशक स्लो मिले लेकिन रिस्क बहुत कम रहेगा। रिस्क मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है, नहीं तो शेयर मार्केट के अंदर में आप सारा पैसा दे के चले जाएंगे और आपके हाथ कुछ भी नहीं लगेगा। सो आप इसके अंदर में अगर नई एंट्री करना चाहते हैं तो आप इस जोन का ख्याल रख सकते हैं। जैसे ही इस जोन को ये ब्रेक करेगा उसके बाद आप यहाँ पर न्यू एंट्री ले सकते हैं, फ्रेश बाय करके अपने पोर्टफोलियो में शामिल कर सकते हैं। फिलहाल के लिए आप यहाँ पर रुकिएगा, क्योंकि इस जोन के अंदर में ये ट्रेड कर रहा है। जोन को जैसे ही पार करेगा वहाँ से आप इसमें नई एंट्री ले सकते हैं। सो फ्रेंड्स, आशा है वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा। अभी के लिए वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं दूसरे वीडियो में।